सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी पिछले कुछ दिनों से लगातार किसी न किसी मंच पर अपने इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। E20 पेट्रोल पर जनता की बहुत नाराजगी और विपक्षी पार्टियों द्वारा इसको मुद्दा बनाने के बाद आखिरकार नितिन गडकरी ने सामने आकर सरकार का और अपना पक्ष रखा है। लेकिन क्या वो E20 को लेकर उठ रहे सवालों का संतोषजनक जवाब दे पाए हैं या फिर सिर्फ शब्दों की झड़ी लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है? आइए उनके एक आज तक को दिए गए इंटरव्यू का विश्लेषण करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नितिन गडकरी ने यह कहा कि वो अकेले एथेनॉल की बात नहीं करते, बल्कि हर तरह के बायोफ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रिक कार और सीएनजी की भी बात करते हैं। तो गडकरी जी, आप बात तो सारे फ्यूल की करते हैं, लेकिन काम सिर्फ एक एथेनॉल पर ही होता दिख रहा है, वो भी जल्दीबाजी में, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के। क्योंकि अगर आपकी मंशा होती तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता, जो कि नहीं हुआ। लोग इलेक्ट्रिक कार लेने से पहले हिचकिचाते हैं कि कहीं हाईवेज पर चार्जिंग स्टेशन ना होने के कारण उनकी गाड़ी बंद ना पड़ जाए। चाइना जो एथेनॉल उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन वो अपने यहाँ E10 से ऊपर पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिलाता, बल्कि चाइना में 50% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। तो क्यों चीन इलेक्ट्रिक कार पर ज्यादा भरोसा करता है और निवेश करता है बजाय एथेनॉल के? क्या इसकी स्टडी भारत सरकार ने नहीं की? और जहां तक बात है हाइड्रोजन और मीथेन की, इन पर चलने वाली गाड़ी सिर्फ आपके पास है, इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है, तो इनकी बात नहीं करें तो अच्छा है। क्या आप आत्मनिर्भर भारत आम कार खरीदार को किस्मत पर निर्भर करके बनाना चाहते हो? क्योंकि एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब हवा में से मॉइस्चर को खींच सकता है और स्टोरेज टैंक में द्रवीकरण या कंडेंसेशन भी कर सकता है। अगर पेट्रोल पंप में गड़े स्टोरेज टैंक में एथेनॉल के कारण कोरोजन होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल कंटेमिनेट हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस कंटेमिनेटेड पेट्रोल को आम आदमी अपनी गाड़ी में डालने से कैसे रोक सकता है? और अगर ये एक बार गाड़ी में डल गया और गाड़ी में कोई खराबी आई, तो ना तो पेट्रोल पंप इसकी जिम्मेदारी लेगा और ना कार कंपनी इसे वारंटी में कवर करेगी। क्या पुराने पेट्रोल पंप्स पर स्टोरेज टैंक्स को E20 को झेलने के लिए बदला गया है? क्या फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बने टैंक्स लगाए गए हैं या स्पेशलाइज्ड डबल वॉल्ड स्टील टैंक्स लगाए गए हैं? या वही टैंक्स जो अब तक E10 पेट्रोल स्टोर कर रहे थे अब E20 कर रहे हैं और आपके प्लान के मुताबिक E30 भी करेंगे? मैं E20 के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपने इसके लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया और अब आप चाहते हैं कि देश के लोग अपने पैसे एथेनॉल में डुबा दें क्योंकि आप देश का पैसा बचा रहे हो। बात की शुरुआत में ही गडकरी किसानों को होने वाले फायदे गिनाना नहीं भूलते, जैसे किसानों के सबसे बड़े नेता वही हो। एथेनॉल से किसानों को लाभ पहुंचे, इसके विरोध में कोई नहीं है। किसानों की आय बढ़े, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में एथेनॉल के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना खुद किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? साल 2021 में जब किसान आंदोलन हुआ था, तो आपकी ही सरकार का कहना था कि किसानों को दूसरी फसल उगानी चाहिए, जैसे कि मिलेट्स, क्योंकि चावल की खेती में बहुत पानी का इस्तेमाल होता है और खासकर पंजाब जैसे राज्य में पानी का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। लेकिन आज अगर कोई कह दे कि देश में पानी की कमी है, जल स्तर नीचे जा रहा है, तो आप उसे देशद्रोही तक कह देते हैं। इस हिसाब से तो खुद देश की सरकार ही देशद्रोही है। किसान भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए जितना अनाज उगाता है, उतने में से जो भी पराली या अन्य रेसिडुअल बचता है, उससे अगर आप एथेनॉल बनाए तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर खेती का पहला उद्देश्य ही एथेनॉल बनाने के लिए रॉ मटेरियल बनाना हो जाए, तो ये खतरनाक हो सकता है। इससे किसानों की जमीनें जल्दी बंजर पड़ सकती हैं। जब सवाल मिक्सिंग पर आया कि कितना एथेनॉल मिक्स करना है, तो नितिन गडकरी साहब ये कहकर निकल लिए कि ये मेरा मंत्रालय नहीं तय करता, ये मेरे अंडर नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्टर के अंडर आता है। अब इस बात को कौन नहीं जानता कि सबसे ज्यादा ढिंढोरा एथेनॉल को लेकर कौन पीटता है? कौन ये मंच से कहता है कि मैंने डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जिसकी मिनिस्ट्री है, बंदूक उसे थमाकर कह रहे हैं कि इससे पूछो। भाई, चला तो आप रहे थे अभी तक।
अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर गडकरी जी ने कहा कि उनके परिवार का एथेनॉल बनाने से केवल 0.07% की हिस्सेदारी है, उन्हें बहुत कम फायदा होता है। लेकिन गडकरी जी महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र का होने के नाते क्या ये संभव नहीं कि गडकरी जी एथेनॉल लॉबी के दबाव में हों और एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की लॉबी की मांग को पूरा कर रहे हों। आखिर में वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि एथेनॉल से कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि अगर किसी को भी गाड़ी में दिक्कत आ रही है E20 की वजह से तो उनके मंत्रालय से संपर्क करें। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि आप और कंपनीज गाड़ी में आ रही खराबी की वजह E20 मान ही नहीं रहे, तो ये चैलेंज देने का क्या फायदा। आज आप सोशल मीडिया पर जाइए और E20 कार प्रॉब्लम सर्च कीजिए तो कितने ही लोग मिल जाएंगे जो E20 पेट्रोल से परेशान हैं। इस देश में आधे से ज्यादा गाड़ियां तो E10 पर ही चलने के लिए बनी हैं। जब देश के बड़े पत्रकार यूट्यूबर्स इस बात को बोल रहे हैं तो क्या गडकरी जी उन्हें भी झूठा कह देंगे और उनके ऊपर भी FIR कर देंगे। जब देश के बड़े बड़े पत्रकार यूट्यूबर्स इस बात को बोल रहे हैं तो क्या गडकरी जी उन्हें भी झूठा कह देंगे और उनके ऊपर भी FIR कर देंगे। मैं फिर कह दूं कि मैं एथेनॉल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, बिना लोगों को ऑप्शन दिए लाई गई इस नीति के खिलाफ हूं। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।